हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग भगवान को मानता है किसी के साथ बुरा नहीं करता है, बल्कि दूसरे लोगों को हमेशा मदद करने का काम करता है और वो कोशिश करता है कि हमसे जितना मदद होगा हम लोगों को अपना समय मदद करने में ज़रूर लगाऊंगा। और वो ऐसा करता भी है। और वैसे मनुष्य अपने के साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है। तो हम कहते हैं कि वो मनुष्य अच्छा है जो अपने के साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति के भलाई के बारे में सोचता है। तो हम कहते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है जो अपने के साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति के भलाई के बारे में सोचता है। वैसे दोस्तों, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपने समाज के हर एक प्रजा को देखभाल करे और जरूरत पड़ने पर उसे सहायता भी करे। ठीक उसी प्रकार एक प्रजा का कर्तव्य होता है कि वो अपने के साथ साथ बगल के पड़ोसी को भी ध्यान रखे और समय आने पर उसे भी सहायता करे, उसे भी मदद करे। वैसे मनुष्य को, वैसे व्यक्ति को हम एक अच्छा मानव कह सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा क्यों होता है। दोस्तों, इस बौद्ध कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिए। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य जैसा दिखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता के कारण वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल ही मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। फिर गौतम बुद्ध बोले कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें एक पुरुष व्यापारी था। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखता था। चाहे कुछ भी हो जाए वो रोज मंदिर जाता था। वो दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं रखता था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति को बहुत मानता था। कुछ भी हो जाए वो नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वही दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल ही विपरीत था। प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के उद्देश्य से। उसे दान धर्म और न्याय नीति किसी से भी कुछ लेना देना नहीं था। बस वह मंदिर जाकर वहाँ की हार भी चुरा लिया करता था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस बुरे व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन और जेवरात चुरा लिया और बड़ा ही प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यापारी को चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। और शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह सब देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह लोगों से बचते हुए उस मंदिर से बाहर निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वही नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ते हुए घर की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसी दूसरे दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह नाचता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ वो भी इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की बात सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और बहुत ज्यादा क्रोधित भी हुए। उसने अपने घर जाते ही भगवान की सारी फोटो निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए
अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सभा में पहुंच गए। उस व्यापारी ने अपने बगल में उसी दुष्ट व्यक्ति को खरा देख स्वर में यमराज से पूछा कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे पूरे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला। और इस दुष्ट धर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो कि जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, दरअसल इसके भाग में राजयोग था, राजभोग था, जो कि इसके दुष्ट कर्म और धर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करता रहना चाहिए, क्योंकि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को जरूर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।